नमस्कार। मैं डॉक्टर ध्रुव एक बार फिर से आप सब लोगों का लाइफस्टाइल डिजीज प्रिवेंशन यूट्यूब चैनल की तरफ से स्वागत करते हुए पिछले कई महीनों से हम हफ्ते में 2 बार जीवन शैली में सुधार और कोविड या कोविड रिलेटेड रोगों के बारे में आपको जानकारी देते आ रहे हैं और आप सब लोगों को ये वीडियोस बहुत पसंद आ रहे हैं। ज्यादातर आप में से कई लोगों ने हमारी चैनल को सब्सक्राइब भी किया है। अगर नहीं किया है तो एक बार फिर से विनती आपको बेल बटन दबा के हमारी चैनल को सब्सक्राइब करने का। और अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो जितना हो सके इतना ज्यादा लोगों को ये वीडियोस फॉरवर्ड करने के लिए भी आपको विनती कर रहे हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं जीवन शैली में सुधार के बारे में और आज का हमारा टॉपिक कुछ अलग से है। जब से कोविड का रोग आया हुआ है तब से हम लोगों ने देखा है कि कंप्यूटर, लैपटॉप और मोबाइल का उपयोग बहुत बढ़ चुका है। यहाँ तक कि बच्चों में भी इसका प्रयोग बहुत ज्यादा हो रहा है और ये भी स्वाभाविक है क्योंकि बच्चे और स्कूल और कॉलेज गोइंग जो लड़के हैं, बॉयज एंड गर्ल्स है, वो सभी के सभी ज्यादातर ऑनलाइन क्लासेस इस्तेमाल कर रहे हैं और इसी के कारण कंप्यूटर्स और मोबाइल का उपयोग और प्रयोग बढ़ गया है। इसका परिणाम यह है कि हमारे पास कई सारे बच्चे और टीन्स बैकएक यानी कि कमर के दर्द की शिकायत लेकर आ रहे हैं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कंप्यूटर और मोबाइल से जो पैदा होता है वो कमर का दर्द कैसे रोका जाए। मैं डॉक्टर ध्रुव एक बार फिर से आप सब लोगों का अभिवादन करते हुए, इन दिनों में हमने देखा है कि ज्यादातर लोग बैंक में काम कर रहे हैं, एलआईसी में काम कर रहे हैं, या फिर कॉलेज में लेक्चर ले रहे हैं, या कॉलेज में लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, या फिर बच्चे स्कूल में लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, या फिर टीचर स्कूल में लेक्चर्स दे रहे हैं। सभी के सभी करीबन 8 से 10 घंटे दिन में स्क्रीन के सामने होते हैं। ये स्क्रीन टीवी का हो सकता है, कंप्यूटर का हो सकता है, स्मार्टफोन का हो सकता है, फिर टैबलेट का हो सकता है। पर 8 से 10 घंटा स्क्रीन के सामने बैठने का परिणाम ये आता है कि इनको कमर का दर्द होता है। ये शिकायत लेके बहुत सारे लोग आ रहे हैं। सो वर्किंग विथ कंप्यूटर्स एंड मोबाइल्स ये हमारी नई फैशन है, नई जरूरियात है, नई कमजोरी है, या फिर नई ताकत है। क्या ये जीवन शैली का रोग है? जी हाँ, ये जीवन शैली का रोग है और इसे आसानी से रोका जा सकता है। कैसे? इसके लिए कुछ चीजें करनी है और कुछ चीजें नहीं करनी है, जो हम आज देखेंगे और फिर एक बार अगले वीडियो में भी देखेंगे क्योंकि ये बहुत ही लंबा विषय है। तो सबसे पहली बात है, मोशन इज मेडिसिन। इसका मतलब क्या है? अगर आपके स्पाइन है, जो वर्टेब्रल कॉलम है, जो करोड़रज्जु है, करोड़ स्तंभ है, उसको बचाना चाहते हैं तो सबसे जरूरी चीज यह है कि आप थोड़ा बहुत घूमते रहो। एक ही पोजीशन में, एक ही स्थिति में आप लंबे अरसे तक स्क्रीन के सामने बैठे रहोगे तो डेफिनेटली कमर का दर्द होने वाला है। अब तो हमने कई लोगों को देखा है, कई बच्चों को, कई वर्कालिक लोगों को, या जो ज्यादा लंबी मीटिंग्स अटेंड करते हैं उन लोगों को देखा है, कई लोग कॉन्फ्रेंस अटेंड करते हैं उनको देखा है कि वो तो अपना लंच भी स्क्रीन के सामने ही ले रहते हैं। डोंट डू दिस, ऐसा मत कीजिए। आपका एक लक्ष्य होना चाहिए और वो लक्ष्य है हर आधा घंटा 1 मिनट के लिए रुक जाना, खड़ा होना, एक चक्कर लगाना और फिर से बैठ जाना। छोटे छोटे ब्रेक्स, कुछ नहीं तो पानी पीने के लिए, या फिर अपने ही लैपटॉप का एक चक्कर सर्कल लगा के वापिस बैठ जाइए। अगर आप ये करोगे तो करीबन 60% चांसेस ये रहेंगे कि आपका नेक और बैक यानी कि कमर और गर्दन का दर्द कम हो जाएगा या फिर नहीं होगा। कई लोगों के पास सीट और स्टैंड वर्क स्टेशन होते हैं जिसमें वो बैठे बैठे भी काम कर सकते हैं और खड़े खड़े भी काम कर सकते हैं। रिमेंबर, खड़े खड़े काम करने का वर्क स्टेशन बैठे बैठे काम करने के वर्क स्टेशन से हमेशा बेहतर रहता है। आंखों को भी कंटिन्यूअस स्क्रीन के सामने देखने से स्ट्रेन होता है और इसे रोकने के लिए एक बिल्कुल सीधी साधा तरीका है। आप स्क्रीन के सामने से
हर 10 मिनट के बाद नजर हटा दीजिए और किसी भी दूर की चीज को 10 सेकंड के लिए देख लीजिए। ये एक्सरसाइज आपके आंखों के स्ट्रेन को, आपके आंखों के ऊपर कम पड़ रहे जोर को कम कर देगी। वेरी सिंपल एक्सरसाइज। स्क्रीन पर से नजर हटा के हर 10 या 15 मिनट के बाद आप किसी भी दूर की चीज को 10 सेकंड के लिए देख लीजिए। सो द मैसेज, बार बार हर आधे घंटे या 40 मिनट पर खड़े होइए, चक्कर लगाइए और बैठ जाइए। अगर आप बैंक में, LIC में या किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं तो हम ये नहीं बोलते कि आप हर आधे घंटे में खड़े होकर 10 मिनट का रेस्ट लीजिए। ये तो आपके क्लाइंट्स के साथ आप तकलीफ पैदा कर रहे हैं। आपको सिर्फ ये करना है, हर 30 मिनट या 40 मिनट पे खड़ा हो, स्ट्रेच करो और वापस बैठ जाओ। सिंपल चीज है ना, सादी चीज। सेटिंग योर स्क्रीन, आपके कंप्यूटर का, लैपटॉप का स्क्रीन को पहले सेट करो। कैसे सेट किया जा सकता है? स्क्रीन जो कंप्यूटर का है वो बहुत ऊंचा भी नहीं होना चाहिए और बहुत नीचा भी नहीं होना चाहिए। वो आपकी हाइट के मुताबिक आपको एडजस्ट करना है। और वो कैसे एडजस्ट करना है? जैसे इस आप फोटो में देख रहे हैं, आई के बिल्कुल सामने स्क्रीन का टॉप आना चाहिए। जैसे आप देख रहे हैं, आई के बिल्कुल सामने, आंखों के बिल्कुल सामने स्क्रीन का टॉप आना चाहिए। अगर ये हुआ तो आपको कमर या गर्दन को बार बार हिलाना नहीं पड़ेगा। यू विल बी इन एन आइडियल पोजीशन, आप आदर्श पोजीशन में रहेंगे। जैसे इसमें फिर से दिखाया गया है, आपको ऊपर नीचे देखना नहीं पड़ेगा और आप एक ही नजर से स्क्रीन के सामने देख पाएंगे। तीसरी चीज, आपको जिन जिन चीजों की जरूरत है, नोटपैड की, पेन की, आपके माउस की, आपकी पेन ड्राइव की, जिन जिन चीजों की जरूरत है वो सब चीजें आपके सामने होनी चाहिए टेबल पर। किसी भी चीज के लिए आपको ट्विस्ट या टर्न नहीं करना चाहिए, बेंड नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऐसा किया तो ये आपके कमर के मसल्स को बहुत ज्यादा दर्द कर सकता है। इसलिए एक्सेसिव रीचिंग भी कम कीजिए। आपका कीबोर्ड या पॉइंटिंग डिवाइस या माउस या फाइल्स या टेलीफोन, ये सब चीज आपकी रीच के अंदर होनी चाहिए। स्क्रीन के ऊपर जो ग्लेयर आ रहा है, आपके पीछे लाइट पीछे से आनी चाहिए, सामने से नहीं आनी चाहिए। सो कभी भी विंडो या ब्राइट बैकग्राउंड के सामने आप मत बैठिए। तो ये सीधी सादी चीज है। जैसा इसमें फिर से एक बार बताया गया है, हर जो चीज आपको जरूरी है वो बिल्कुल आपके आर्म स्ट्रेच, हाथ लंबा करने पर आपको मिल जानी चाहिए। इसके लिए आपको आपके कमर या गर्दन को हिलाना नहीं चाहिए। अर्गोनॉमिक चेयर। अर्गोनॉमिक का मतलब क्या है? अर्गोनॉमिक इज अ साइंस ऑफ डिजाइनिंग वर्क स्टेशन। जो आपका काम करने का जो टेबल है उसको किस तरह से डिजाइन किया जाए, उसे अर्गोनॉमिक्स बोलते हैं। सबसे पहली चीज, आपकी जो कुर्सी है जिस पर बैठकर आप काम कर रहे हैं वो आपके टेबल के जितना हो सके उतना नजदीक होनी चाहिए। पर साथ में आपको ये भी देखना है कि आपका स्क्रीन कम से कम 1 हाथ की दूरी पर रहे। तो आपकी कुर्सी टेबल के बिल्कुल करीब और स्क्रीन 1 हाथ की दूरी पर। जैसे इसमें बताया गया है, ये टेबल है और टेबल के बिल्कुल करीब चेयर लाके रख दी है। सो दिस इज द बेस्ट वे टू डू इट। दूसरी चीज, आप ऐसी चेयर खरीदने की कोशिश करो। अगर ऑफिस में है तो ये पॉसिबल नहीं होगा, पर अगर आप घर से काम कर रहे हैं तो आप ऐसी चेयर खरीदने की कोशिश करो जो आपके करोड़ स्तंभ के कर्वेचर को मैच होती है। जैसे यहाँ पर बताया गया है, हमारा जो पेट का करोड़ स्तंभ का कर्वेचर है वो अंदर की तरफ होता है। तो आपको चेयर इस तरह से सिलेक्ट करनी है कि इस तरह का कर्वेचर हो। यानी कि अगर आप घर के लिए, घर के वर्क स्टेशन के लिए या घर से काम करने के लिए चेयर खरीद रहे हैं तो जो भी आदमी इस्तेमाल करने वाला है वो खुद जाए और हर पर्सन के लिए ये चेयर का कर्वेचर अलग होगा। जैसे इसमें बताया गया है, ये कर्वेचर हमारा यहाँ का अंदर की तरफ है, तो ये कर्वेचर जैसे इसमें बताया है, ये चेयर का कर्वेचर भी इस तरह से झुकाव वाला होना चाहिए।
सिट बैक इन चेयर एंड पोजिशन योर थाइज हॉरिजॉन्टल टू योर नीज। आपके थाइज बिल्कुल हॉरिजॉन्टल रहने चाहिए और थाई जितना हो सके उतना पीछे हिप्स रहने चाहिए। जैसा इसमें बताया गया है कि आपके हिप्स है जितना हो सके उतना पीछे रखना है चेयर को छूकर। आपकी जो बैक है वो भी चेयर के बैक रेस्ट को छुई हुई होनी चाहिए और आपका जो पांव है और ये जो एंगल है वो 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, यहाँ जो डिस्टेंस है बीच में आपका बेंड हुआ नी, घुटने जो मुड़े हुए हैं और चेयर, उसके बीच में जितना हो सके उतना कम डिस्टेंस रहना चाहिए और ये जो एंगल है घुटनों और थाई के बीच का वो 90 डिग्री होना चाहिए। और सबसे जरूरी चीज, आपके जो पांव है वो लटकते नहीं रहने चाहिए। आपका पांव जमीन पर ठीक से गड़ा हुआ रहना चाहिए। ठीक है, अगर ये नहीं हो सकता तो नीचे आपको कोई प्लेटफॉर्म रख के भी आपका पांव ठीक से रखना चाहिए। अगर ये पांव गड़ा हुआ नहीं होगा तो ये सब जो जोर है वो कमर पे आएगा और कमर का दर्द चालू हो जाएगा। सो इंपॉर्टेंट थिंग इज कीप योर फीट सपोर्टेड ऑन द फ्लोर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये नहीं हो रहा है तो आपकी पोजीशन ठीक नहीं है। सो तीन चीजें फिर से बताते हैं, कमर बिल्कुल स्ट्रेट, आम जो कुर्सी की बैक रेस्ट है उसको छूती हुई, आपका जो हिप्स है वो बिल्कुल पीछे, जितना हो सके उतना पीछे रखना है, ये घुटने 90 डिग्री पर टर्न हुए होने चाहिए और आपका पांव बिल्कुल सटीक तरीके से नीचे दबा हुआ और छुआ हुआ रहना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, वर्क वाइल यू वर्क। वर्क टेबल सिर्फ वर्क के लिए, चाय पीने के लिए बीच में आपने कुछ मोबाइल पे बात कर ली या फिर घूमकर किसी के साथ बात कर ली, ऐसा कुछ भी मत कीजिए। किसी अलग एक्टिविटी पर आपका ध्यान कंप्यूटर पे काम करते वक्त मत कर दीजिए और आपका कंप्यूटर का जो भी काम है जितना हो सके उतना जल्दी पूरा कर दीजिए। बाद में बाकी के काम को निपटाइए ताकि आप स्क्रीन के सामने या कंप्यूटर के सामने लंबे अरसे तक बैठना न पड़े। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, आपका कीबोर्ड जो है वो भी उस हाइट पे होना चाहिए ताकि आपका जो एल्बो है वो 90 डिग्री से मुड़ा रहे और जो खभे है, शोल्डर्स, वो कंप्यूटर पे झुके हुए नहीं रहे। इसके लिए जरूरत पड़े तो कीबोर्ड को थोड़ा सा पीछे से ऊपर की तरफ कर देना जरूरी बनता है। आपका जो एल्बो है वो किसी हार्ड सरफेस पर नहीं रहना चाहिए, उसके लिए पैड या फिर आप कोई कपड़ा भी वहां पर रख सकते हैं जिसके ऊपर लगा रहे। याद रहे, कंप्यूटर के दो सबसे अगर तकलीफ वाले रोग है तो एक है टेनिस एल्बो, क्योंकि आपका एल्बो सपोर्टेड नहीं होता है तो वहां दर्द चालू होता है, और दूसरा जो आपका रिस्ट है वहां पर दर्द चालू हो जाता है। सो आपका आर्म जो है, आपका जो हाथ है वो हमेशा सपोर्टेड रहना चाहिए। अगर वो नहीं रहा तो फिर से जैसे हिप में होता है वैसे आर्म का जो भी जोर है वो गर्दन की तरफ शिफ्ट होगा और शाम होते होते आपकी गर्दन रोने लगेगी। जो भी लैपटॉप अवेलेबल है ज्यादातर अर्गोनॉमिकली डिजाइन नहीं होते हैं, इसलिए बेहतर यही होगा कि अगर आप घर से या ऑफिस से काम करते हैं तो लैपटॉप के बदले कंप्यूटर पे काम करें या फिर आपका लैपटॉप का मॉनिटर और कीबोर्ड अलग कर लें। इन दिनों में बहुत सारे कीबोर्ड ऐसे मिल रहे हैं जो कि आप अलग से कनेक्ट कर सकते हैं, तो आपका कीबोर्ड जो लैपटॉप का है उसे इस्तेमाल करने के बदले आप लैपटॉप का कीबोर्ड, एक कीबोर्ड अलग से खरीद ले और वो कीबोर्ड इस्तेमाल करें। सेपरेट मॉनिटर और कीबोर्ड कमर का दर्द कम करने का सबसे अच्छा तरीका है। ठीक है, बॉडी मैकेनिक्स आपके चेंज कर दीजिए। आपके आई ग्लासेस, खास तौर से जो लोग 40 साल की ऊपर से डबल विजन वाले ग्लासेस पहनते हैं, तो आप आपके ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से कांटेक्ट कीजिए और उनसे बोलिए, क्योंकि ज्यादातर गर्दन की मूवमेंट उस वक्त करनी पड़ती है जब आप ठीक से आपके चश्मे से पढ़ नहीं पाते हैं, या तो आप चश्मे ऊपर नीचे करते हैं या फिर गर्दन ऊपर नीचे करते हैं, जिसके कारण
कमर और गर्दन का दर्द होता है। सिट टॉल, द बेस्ट आंसर इज आप उस तरह से बैठिए जिससे आप 1 इंच और भी ऊंचाई प्राप्त कर सके, यानी कि आपकी कमर बिल्कुल सटीक से सीधी रहनी चाहिए। अगर आप माउस इस्तेमाल कर रहे हैं और अगर आपको पसंद आता है तो बार बार दोनों हाथ बदलते रहिए। दैट वुड बी वेरी गुड वे टू प्रिवेंट द पेन। ब्रेक के दौरान आप आराम से हाथ को अलग करके रेस्ट करवा दीजिए ताकि हाथ उसी पोजीशन में न रहे। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कई लोगों को जोर से कंप्यूटर की दबाने का आदत पड़ गई होती है। ये मत कीजिए, कंप्यूटर की आराम से लाइट स्ट्रोक से दबाइए, क्योंकि आप जानते हैं ज्यादातर लोग जो दिन में 6 घंटे कंप्यूटर पर काम करते हैं वो 50,000 से 2 लाख बार कंप्यूटर की को प्रेस करते हैं। आप समझ सकते हैं आप अपने हाथों पर, उंगलियों पर कितना जोर डाल रहे हैं, और ये भी कारण आपको दिन के अंत में थकान का महसूस करवाती है। कब मेडिकल एडवाइस लेनी है? अगर ये पेन कमर का कांस्टेंट रहता है, हाथ या पांव सो जाते हैं, नंबनेस आती है, थोड़ी सी वीकनेस होती है, माउस पकड़ने में दिक्कत होने लगती है, या फिर किसी भी काम करने में और काम करने में दिक्कत होती है, खासतौर से ग्रिप लगाने में या मुट्ठी करने में दिक्कत होती है, या फिर चलने में दिक्कत होती है, तो आपको इमीडिएटली मेडिकल एडवाइस लेनी चाहिए। कुछ डूज और डोंट्स देख लेते हैं। जैसे हमने बताया, पोजीशन बदलते रहिए, अगर हो सके तो स्टैंडिंग जो भी प्लेटफॉर्म होता है उसको इस्तेमाल करने की कोशिश कीजिए, पर झुककर काम मत कीजिए। जैसे बताया, कुर्सी के बैक रेस्ट से दूर बैठकर और आपका हिप कुर्सी के बैक रेस्ट से दूर रख के काम मत कीजिए। आपका हिप, जैसे यहाँ पर बताया है, कुर्सी को छूता हुआ, बैक को छूता हुआ रहना चाहिए। आपकी कुर्सी का एंगल इस तरह से होना चाहिए ताकि आपके कर्वेचर को सूट कर सके, और आपकी बैक, कमर जो है वो बिल्कुल कुर्सी को, पीछे के भाग को छूती हुई रहनी चाहिए। आपका लैपटॉप, आपकी कुर्सी जितनी हो सके उतनी टेबल के पास रहनी चाहिए। जैसे फिर से बताया, कंप्यूटर के ऊपर झुककर, लैपटॉप के ऊपर झुककर काम कभी भी मत करें। आप बिल्कुल सीधे उस तरह से बैठे कि आप 1 इंच और टॉल हो जाए, यानी कि कमर बिल्कुल स्ट्रेट रहनी चाहिए। जैसे बताया फिर से, आप आपका हाथ इस तरह से क्रॉस में मत रखिए, बिल्कुल 90 डिग्री पर रहना चाहिए। अगर आप मोबाइल यूज कर रहे हैं तो मोबाइल आपका नीचे की तरफ नहीं रहना चाहिए। सब लोगों को गर्दन का दर्द होने का सबसे बड़ा कारण है ये मोबाइल अपनी आंखों के सामने रखने के बजाय नीचे रखते हैं। आप हमेशा मोबाइल अपनी आंखों के सामने रखिए। हो सके तो मोबाइल के लिए स्टैंड इस्तेमाल कीजिए जो आपकी आंखों के सामने होना चाहिए। हर 20 मिनट या 30 मिनट पे आप अपना पोस्चर चेक कर लीजिए। ये बच्चों के लिए खास जरूरी है। माता पिता को जाके देखना चाहिए कि बच्चे धीरे 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 झुक नहीं रहे हैं ना। ये बहुत बार होता है और अल्टीमेटली इससे कमर का दर्द बढ़ता है। सो एक बार फिर से रिवाइज कर दे। एक अलार्म रखिए जो आपको हर 90 मिनट पे या 40 मिनट पे याद दिलवाए कि आपको 30 सेकंड के लिए या 10 सेकंड के लिए खड़ा होना है। आपकी कुर्सी जितनी हो सके उतनी लैपटॉप के नजदीक रखिए, टेबल के नजदीक रखिए। आपके आई ग्लासेस बिल्कुल चेक करवा दीजिए ताकि आपको नेक बार बार घुमानी ना पड़े। सीट और स्टैंड अलग अलग पोस्चर में बदलते रहिए, बीच बीच में स्ट्रेच करते रहिए, और हो सके तो लैपटॉप का कीबोर्ड इस्तेमाल करने के बदले एक अलग से कीबोर्ड लाके उसे इस्तेमाल कीजिए। दिस इज द बेस्ट वे टू सिट। फिर से एक बार याद करवा देते हैं। स्ट्रेट कमर, बिल्कुल कमर सीधी, आम चेयर को पीछे छूती हुई। चेयर का जो कर्वेचर है वो आपके कमर के कर्वेचर को मिलता हुआ होना चाहिए। आपका जो हिप है वो बिल्कुल ही कमर पीछे चेयर को छूना चाहिए, बीच में डिस्टेंस नहीं होना चाहिए। जो चेयर का एंड वाला भाग है वहां से आपका घुटना बहुत कम डिस्टेंस रहना चाहिए, और जहां तक हो सके 90 से 110 डिग्री पर होना चाहिए। आपके पांव सटीक से नीचे छूने चाहिए। अगर ये नहीं हो सकता है तो ऐसा एक प्लेटफॉर्म आप रख सकते हैं। आपके स्क्रीन से आप एक
एक आम की दूरी पर, यानी कि एक हाथ की दूरी पर आप रहने चाहिए, उससे ज्यादा नहीं, उससे कम नहीं। और आंख के बिल्कुल सामने स्क्रीन का टॉप आना चाहिए। जो लाइट है वो नीचे से आनी चाहिए या पीछे से आनी चाहिए, लाइट आपकी आंखों में सीधी नहीं आनी चाहिए। तो ये थे हमारे कुछ मशवरे आपके वर्क स्टेशन के लिए, जहां पर बैठकर आप कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल पर काम कर रहे हैं, उसके लिए। कई चीजें कहने की बाकी है, इसके लिए हम अगले हफ्ते एक और बार इसी वीडियो को आगे बढ़ाएंगे, तीसरी लहर के बारे में भी बात करेंगे। अगले हफ्ते हम हफ्ते में शायद एक वीडियो दे पाएंगे, फिर से 2 वीडियो देने की कोशिश उसके बाद के हफ्ते से करेंगे। एक बार फिर से आप सब लोगों का अभिवादन, धन्यवाद, आभार। आप लोगों का सहकार, जिस तरह से हम YouTube पर आपके प्रश्न देख रहे हैं, हमारे मोबाइल पर आपके प्रश्न देख रहे हैं, और आपके टॉपिक्स के बारे में सुझाव देख रहे हैं, आपके फीडबैक देख रहे हैं, ये बहुत ही लाजवाब है। बहुत बहुत आभार। एक बार फिर से मैं डॉक्टर ध्रुव आप सब लोगों का अभिवादन करते हुए, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, 6 फुट की दूरी आज भी है जरूरी।